इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तुमसे बड़ा है या कोई तुम्हारे माता पिता है या उनके समान है या कुछ भी है, तो हर एक चीज़ समझ जाएंगे, हर बात समझ में आ जाएगी। देखो, हर चीज़ को ना इस दृष्टिकोण से देखना कि अरे अंत में वो तो मुझसे बड़े हैं, तो उन्हें समझ जाना चाहिए, ये गलत है। क्योंकि बढ़ते समय के साथ और बदलते उम्र के साथ जैसे तुम्हारी सोच भी बदल रही है ना, वैसे ही बहुत सी चीज़ें बहुत लोगों को समझ नहीं आती। तुम्हें क्या लग रहा है, तुम क्या सोच रखते हो, कैसी तुम्हारी विचार है, अधिकांश चीज़ें सब समझ सकते हैं, पर कुछ चीज़ें नहीं समझ सकते। और खासकर अगर तुम ये उम्मीद रखते हो कि तकनीकी चीज़ों में लोग समझ जाएं अपने आप से, तो तुम्हारी उम्मीद रखना गलत है। जो नहीं आता है, जो चीज़ नहीं समझ पाते हैं, वो बोलो। बोलते क्यों नहीं हो, मन में क्यों रख लेते हो? आप तो समझ ही नहीं पाएंगे। ये बात कह देना या मन में रख लेना कि छोड़ो, इन्हें क्या समझ आएगा, ये गलत है। सिखाओ, समझाओ, कहो। अगर कोई भावना है या कोई कला है या कुछ भी है जो सामने वाले को समझ नहीं आ रही, फिर चाहे वो तुम्हारे माता पिता ही क्यों ना हो, तो पहले कोशिश करो उन्हें समझाने की। एक बार देखो तो क्या पता उन्हें समझ आ जाए। फिर एकदम नहीं आएगा तो फिर सच में रहने देना। लेकिन अगर तुम समझाओगे ना, तो जो तुम्हारे अपने हैं उन्हें कुछ समझ नहीं भी आएगा ना, फिर भी उन्हें तुम्हारी सच्ची भावनाएं समझ आएंगी और उनका प्रेम तुम्हें समझ आ जाएगा। ये बात है। आज का दिन तो काफी व्यस्त सा तुम्हारा रहा है, लेकिन अब जो तुम्हारी आदत सी हो गई है ना तनाव नहीं लेने की, ये भी मेरा दिया हुआ आशीर्वाद है कि तुम किसी बात की, किसी चीज की, कहीं भी कोई भी तनाव अब नहीं लेते हो। ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरी कृपा की वजह से हो रहा है। और अब मैं ये चाहूंगा, सच में मैं ये चाहूंगा तुमसे कि तुम जीवन में कभी किसी बात का तनाव ना लो। क्योंकि कितनी बड़ी से बड़ी बात भी क्यों ना हो, उसके पहले भी समय था और उसके आगे भी समय होगा। उसके पहले भी तुम रहे, उसके आगे भी तुम रहोगे। इसलिए आते जाते जीवन में किसी भी समस्या का इतना तनाव नहीं ले लेना चाहिए कि इंसान उस दिन जीवन जीना ही भूल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक बात कहूँ, अधिकांश समय तुम्हें चिंता तब रहती है जब तुम्हें किसी के समक्ष ये सिद्ध करना होता है, तुम्हें ये प्रमाण देना होता है कि तुम बहुत लायक हो। तभी सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। अगर तुम इस चीज की चिंता करना बंद कर दो ना कि तुम्हें प्रमाण नहीं देना किसी को, जिसने जो समझना है समझने दो। अगर कोई बेकार समझ रहा है ना तुम्हें कि ये तो बहुत ही बेकार है, गया गुजरा सा है, इससे तो कुछ नहीं हो सकता, तो समझो ये ज्यादा सौभाग्य की बात है तुम्हारे लिए। क्योंकि यहाँ पर लोग ही तुम्हें समझ रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो कोई उम्मीद भी नहीं रख रहा है तुमसे। फिर ऐसे में तुम जो भी करोगे, जितना तक भी करोगे ना, सब बस आंखें फाड़ फाड़ कर देखते रह जाएंगे, आश्चर्य में पड़ जाएंगे। और कोई तुम्हें अलग से चिंता या दबाव नहीं देगा, क्योंकि उम्मीद ही नहीं है किसी को। तो ये ज्यादा बेहतर स्थिति है। इन सब चीजों का तनाव नहीं लेना चाहिए, कभी भी नहीं। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। और बस मैं यही कहना चाहूंगा कि तुम 100 काम करके वाकई में जितना पैसे कमाना चाहते हो कमा सकते हो। अगर आज भी तुम 4 काम एक साथ शुरू कर दो, तो पैसे क्यों नहीं आएंगे? जितना सोच रहे हो उससे 2 गुना भी कमा लोगे। लेकिन ना, बहुत परेशान होना पड़ेगा। एक साथ एक व्यक्ति 4 काम, 4 दिमाग लगा रहा है। इसलिए हमेशा कहता हूँ कि अपने मन की चीज करो और उसे ही अपना पेशा बनाओ। तो फिर उससे ये होगा ना कि तुम एक ही काम करोगे और उस एक काम को करके ही तुम्हें बहुत आनंद आएगा। फिर तुम्हें अलग से और कुछ नहीं करना होगा और उस एक काम से अच्छी तनख्वाह मिलेगी, ये भी बात हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक काम करो, दिल लगा कर करो, और उससे तुम्हारा बहुत लाभ होगा। क्योंकि तुम अगर ये सोचते हो कि मुझे पैसे कमाने हैं, तो मन का काम करके पैसे कमाओ, वरना तुम्हारे लिए ये बहुत आसान है। तुम अगर थोड़ा जोर लगा दो ना अभी, तो तुम लाखों लाख रुपए कमा सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है तुम्हारे लिए। पर हाँ, फिर वो थोड़ा कष्टदायक होगा। इसलिए अपने मन का काम करो। आयुष्मान भवा।